स्वागत है आपका अपना टिकटॉक मैथ चैनल पे। जैसे कि अभी पीछे हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, लॉग एंड इंडिसेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, सेट्स एंड रिलेशन। देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन इमेज में क्या कॉमन दिख रहा है, अगर पहली इमेज पूछो तो हमें दिख रही है सारी ज्वेलरी है, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी है। सेकेंड इमेज में पूछो तो आपको क्या दिख रहा है, कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी या यूटेंसिल्स। एंड थर्ड इमेज में क्या दिख रही है, कलेक्शन ऑफ हेयर। तो यहाँ पर हम किसी कलेक्शन या ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि हर एक इमेज में कुछ ना कुछ कॉमन है। यहाँ पे ज्वेलरी, यहाँ पे क्रॉकरी, यहाँ पे हेयर। तो आगे देखते बोलता क्या है। हमारे पास दो तरह की कलेक्शन होती है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नॉट वेल डिफाइंड और एक वेल डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ टॉप 3 एक्टर्स ऑफ इंडिया, हर किसी के ओपिनियन, हर किसी के रिव्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉप 3 एक्टर। मैं बोल सकती हूँ शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन। बट कोई बोलेगा शाहरुख खान है, वरुण धवन है, या ऋतिक रोशन है। मतलब सबकी अलग अलग चॉइस होगी, तो यहाँ पर हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना पाएंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे वॉवल्स होते हैं A E I O U, ये 5 होते हैं। तो मैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकती हूँ उसका, कि मतलब मुझे पता है कि एक कलेक्शन में ये खाली 5 वॉवल आएंगे। देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है मेरा। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर जब हम नॉट वेल डिफाइंड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एक प्रॉपर ग्रुप वगैरह नहीं बना पाएंगे। वहां पर इन्फिनाइट चीजें पता चलती रहेगी हमें। 3 पंजाबी सिंगर कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, कंट्री कुछ भी कंडीशन है तो कोई भी लिख सकते हो। टॉप 3 हिंदी सॉन्ग कोई भी, बॉलीवुड के कोई भी 3 सॉन्ग लिख लो। अब वेल डिफाइंड में हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 अल्फाबेट है। ऐसे हमसे पूछो नेम ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 7 वीक होते हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे का अगेन मंडे रिपीट होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। तो ये इधर भी क्या बन गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया आपका। नेम ऑफ ऑल मंथ इन ईयर, आपको पता है 12 मंथ होते, तो एक प्रॉपर सारे 12 मंथ लिख दोगे आप, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो डेफिनेटली डिसाइड होता है वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू डेट कलेक्शन और नॉट। अगर मैं पूछ रही हूँ कि आपको बताना है, कि आपको कलेक्शन लिखना है नेम ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, बट अगर उसके अंदर मैं जुलाई डाल दूं, क्या आप बोल पाओगे कि जुलाई उससे बिलोंग करते हैं, नहीं बिलोंग करता? क्योंकि आपको पता है कि नेम ऑफ वीक में टोटल 7 मेंबर ही आएंगे वीक के। तो जुलाई हमारा नहीं हो सकता, वो मंथ है। तो यहाँ पे यही बताना चाहता है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो हमें पता होता है कि उसके जो मेंबर है वो उस कलेक्शन से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको सेट का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो आपको ये क्या दिख रहा है, सेट के अंदर किस चीज की सेट दे रखे, फ्रूट्स है। तो मैं बोल सकती हूँ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट फ्रूट गिवन है यहाँ पर। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहता है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो यहाँ पे मैंने एक वेल डिफाइंड कर रखा है, किसका सेट है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट है। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेरी किससे बिलोंग करेगा, आप बोलोगे एक सेट की फ्रूट के कलेक्शन या सेट से बिलोंग करेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। अगर इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको मेंबर भी बोलते हैं सेट के, और क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको एक वेल डिफाइंड सेट बनाना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल्स, तो क्या बनेगा, A E I O U। तो अब जितने भी इसके अंदर ये एलिमेंट है या मेंबर है, इस सबको क्या बोलते हैं, सेट के एलिमेंट या मेंबर। और हमेशा सेट आपका कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है। ओपन ब्रैकेट भी लगेगा और एंड ब्रैकेट भी लगेगा, हर एक एलिमेंट को आप कॉमा के साथ साथ सेपरेट क्या करोगे, लिखते जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ आपको बताना है वेल डिफाइंड सेट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो 1 to 5 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या देखा, हर एक एलिमेंट मेंबर को हर एक कॉमा को सेपरेट करके लिखा है और एक कर्ली ब्रैकेट से डिनोट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल था वोवेल इन इंग्लिश, ये आपको मैंने बताया। और इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से जितने भी पहले नेचुरल नंबर के होते हैं, 1 to infinity होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछे जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 15 है, आपको सारा क्या लिखना है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 भी आ गया, 4 6 8 10 12 14। तो आप बता सकते हो कि एक प्रॉपर कलेक्शन बन गया किसका, इवन नंबर का, विच इज लेस देन 15। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स, सेट के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं। अभी आपको मैंने बताया है, चाहे उसके ऑब्जेक्ट मतलब सेट के अंदर, जैसे अभी हमने लिया था इंग्लिश अल्फाबेट का A E I O U, वॉवल्स है ये हमारे।
इसके अंदर जितने भी एलिमेंट उसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं और मेंबर भी बोलते हैं कि इसका सेट का, जो कि ये आपस में क्या है, सिनोनिमस टर्म है। सिनोनिमस मतलब होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड टर्म, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या कहते हैं, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी ई एक्सेट्रा। अगर मैं कोई सेट बना रही हूँ, मैंने बोला मुझे वॉवल्स का सेट बनाना है, तो मैं वी से डिनोट कर देती हूँ। कोई भी लेटर ले सकते हो बट इट शुड बी कैपिटल लेटर। हमेशा सेट कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। आप ए भी लिख सकते हो, सेट का नाम बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, डी एनीथिंग, लेटर ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी अ कैपिटल लेटर। बट यहाँ पे थर्ड फीचर क्या बोलते थे, एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी डी ई एक्सेट्रा। जितने भी उस सेट के अंदर के एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या उसके मेंबर हो गए, हमेशा किससे होते हैं, स्मॉल लेटर से होते हैं। ये बात याद रखना। सेट का जो नेम होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, और जो सेट के मेंबर हो गए वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑफ अ सेट, मतलब उसके मेंबरशिप, उसके अंदर के लोग जो है सेट के, उसको कैसे डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, कोई एक सेट है हमारे पास, ए सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 है, ठीक है। अब मुझे बताना है सेट का नाम है ए, ठीक है। क्या बताया था, कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। अब मुझे बोलना है कि टू जो मेंबर है वो इस सेट से बिलोंग करता है। आप ये थोड़ा ना लिखोगे टू बिलोंग्स टू सेट ए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, आप लोग क्या सिंबल का यूज करोगे, लाइक ई। आप ई की तरह बनाओगे थोड़ा कर्व में, और ये बनेगा ई की तरह। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसका, बिलोंग टू का, या इज एन एलिमेंट ऑफ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टू बिलोंग टू ए, मतलब टू हमारा इस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट, अगर मैं पूछूं क्या मेरा थ्री बिलोंग्स, अगर मैं बोलूँ थ्री डज नॉट, थ्री डज नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग टू सेट ए, क्या अभी तुम पूरा पूरा लिखोगी, नहीं। जब हम बात करते हैं डज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट एलिमेंट की, तो आप ई बना के उस पर क्या कर दोगे, इसे क्रॉस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, थ्री डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये होती है हमारी नोटेशन मेंबर को रिप्रेजेंट करने की एक सेट के अंदर। जब हमारा मेंबर बिलोंग करते तो हम ई ऐसे बनाए थे, और जब बिलोंग नहीं करते तो उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको बताना है क्या इसके अंदर 2 और 4 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, तो आप क्या लिख दोगे, यस 2 4 बिलोंग्स टू सेट ए। बस आपको नोटेशन लगानी है मेंबरशिप ऑफ अ सेट की। अगेन रिपीटिंग, जब हमारा ये वाला सिंबल यूज होता है ई टाइप, तो बिलोंग टू और इज एन एलिमेंट के लिए होता है, और जब इसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं तो मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, वो सेट से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक में। वी हैव टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट। पहले आते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, जिसके अंदर हम रूल मेथड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म होता क्या है। अगर मैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की बात करूं, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो कैसे बिलोंग करते हैं, किससे, कैसे लिस्टेड होते हैं, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ये आपका बनता है ऐसे करके, ये होता है आपका कर्ली ब्रेसेस। जितने भी सेट गिवन होगा उसके एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है। और सेपरेटेड बाय कॉमर्स, जो भी आपको मैंने पीछे बताया। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पर मैंने सेट ए रिप्रेजेंट कर लिया, उसका नेम ए रख लिया। वॉवल्स में क्या आता है, वहाँ पे पहले ए, फिर कॉमा लगाओ, फिर ई, फिर कॉमा आई, फिर कॉमा ओ, फिर कॉमा यू। जितने भी एलिमेंट्स है मैंने सारे कॉमा को सेपरेट करते करते इसमें लगा दी, और मैंने किसका यूज करा है, कर्ली ब्रेसिस का यूज करा है। जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 बोलते तो 2 4 6 8 12 14, ठीक है। ये होता है हमारा तरीका। पहले आप सारे एलिमेंट को लिस्ट करोगे जो जो सेट के अंदर आएंगे, फिर उसको क्या करोगे, ब्रेसिस में इनक्लोज करोगे, लिखोगे, और उसके अंदर सारे कॉमा लगाते हुए चलोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी रोस्टर टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा सेपरेट होते हैं बाय कॉमास इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ये इसका रूल होता है, ठीक है। ये था हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आता है रिमार्क, की इसके अंदर हमें मेन पॉइंट क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन अ सेट। अब मैंने आपको बोला है वोवेल लिखना है, तो चाहे आप ऐसे लिखो ए आई ओ ई यू, 5 वोवेल आ गए। चाहे आप ऐसे लिखो ए ई आई ओ यू,
ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट आपके सारे एलिमेंट सेट के अंदर रिप्रेजेंट होने चाहिए विद द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेट कॉमर्स। चाहे आप कैसे भी लिखो ऑर्डर, चाहे आप ए को बाद में लिखो, पहले लिखो, मिड में लिखो, डजेंट मैटर। तो ये आपका पहला पॉइंट था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। जैसे कि यहाँ पे 3 7 8 12 फिर उसको इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। बस सारे एलिमेंट उसके सेट के अंदर रिप्रेजेंट होने चाहिए। फिर आते रिपीटिंग एन एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। अगर आप एक ही एलिमेंट को रिपीट कर रहे हो सेट के अंदर, तो सेट को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ए कितनी बार आ रहा है, एक दो बारी, बी कितनी बार आ रहा है, 3 बारी। तो अब चाहे उसको एक बारी लिखो, 2 बारी लिखो, 3 बारी लिखो, डजेंट मैटर, बट वो क्या है, वो सेट का एलिमेंट है, तो वो सेट के अंदर आना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे 2 2 4 3 1 2, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार ही आ रहा है। तो मैं इसको एक बारी भी लिख सकती हूँ, 2 1 3 4, ये मेरे सारे क्या है, एलिमेंट ऑफ अ सेट। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये, तो चाहे आप 2 को 3 बारी लिखो, एक बारी लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ईच एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वंस व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ सेट। जैसे यहाँ पर ऊपर बोला था रिपीटेशन का, तो अगर यहाँ पर कोई भी लेटर या नंबर या कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट होता है, तो आप उसको सेट में एक बारी ही लिखोगे, जैसे ऐसे। यहाँ पे मैथमेटिक में देखो, एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, टी भी 2 टाइम, ए भी 2 टाइम, बाकी सारे हमारे 1 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप एम को 2 बारी नहीं लिखोगे, एक बारी ही लिखोगे, और ए को भी दो एक बारी ही लिखोगे, और टी को भी एक बारी। 2 बारी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये थे सारे रिमार्क ऑन रोस्टर टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। और भी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म शो ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट एट अ ग्लेंस मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये आपको एक पिक्चर देते हैं कि उस सेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट है, जो आपके इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी लार्ज और इन्फिनाइट सेट, जो नेवर एंडिंग होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिखा 1 2, मैं लिख रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity, 1 2 3, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, तो ये इन्फिनाइट चलेगा, ठीक है। लार्ज नंबर, अगर मैं आपको बोल रही हूँ यू हैव टू मेक अ राइट द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द 5 till 1000, तो कितना बड़ा सेट बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे लार्ज इन्फिनाइट सेट आते हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगा के 3 डॉट, फिर उसका लास्ट एलिमेंट लिख देते हैं, जब हमारे पास कुछ एंडिंग गिवन हो। बट जब हमारे पास इन्फिनाइट गिवन होते हैं, तो हम इन्फिनाइट में डॉट डॉट लगा के उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बोले फेनाइट सेट का, 51 53 55, फेनाइट 499 तक जाने थे। फेनाइट है बट एक लार्ज सेट है, तो आप सारे नंबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखने का क्या करा, कॉमा, फिर 3 डॉट, कॉमा, उसका लास्ट डिजिट लिख दी, ठीक है। अब आपसे पूछे ये किसका था, और नेचुरल नंबर बिटवीन 50 to 500 का। अब इन्फिनाइट सेट की बात करते हैं, आपको बोला है इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो 10 नेगेटिव में जाएगा। तो 8 6 4 2 0 -2 -4, -4 के बाद क्या आएगा, -6 -8 -10। तो आप इतने सारे नहीं लिखोगे, तो ये क्या जा रहा है, अप टू इन्फिनाइट जा रहा है, तो हम 3 डॉट लगा के उसको ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। ये था डिफरेंट लार्ज, जिसमें फेनाइट सेट गिवन, और इन्फिनाइट जो कि नेवर एंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म आपका क्या कहते हैं, रूल मेथड। इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। क्यों रूल मेथड बोलते हैं, क्योंकि जब हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो रूल की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी या उसके रूल को डिस्क्राइब करते हुए एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सिंटेक्स बताता है, ए कोई सेट है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, और हम इसको लिखते हैं एक्स, कॉलम को क्या रीड करते हैं, सच डेट, इसके अंदर रीड करते हैं सच डेट, ठीक है। एक्स फर्स्ट डेट प्रॉपर्टी, फिर आप लिखोगे पूरी उस सेट की प्रॉपर्टी क्या गिवन है, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक्स, ये भी सच डेट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। आपके बुक में ये वाले का कॉलन का ज्यादा यूज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्स कोई वेरिएबल है, जो कि एलिमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करे, कॉलन जिसको बोलते हैं रीड सच डेट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी रूल कंडीशन, जो कि आपके हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहता है, आपको नेम ऑफ द सेट लिखना है, फॉलोड बाय एन इक्वल साइन। अगर सेट का नाम ए है, तो ए इक्वल टू में ऐसे लिखोगे। फिर आप क्या लगाओगे, ब्रेसेस लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, आप उसके एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक्स सच डेट कॉलन लगाओगे, फिर उसका रोल लिखोगे, फिर उसको एंड कर दोगे विद द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था, वॉवल इन इंग्लिश, सेट कोई गिवन है ए, और उसके अंदर सारे वॉवल गिवन है, ए ई आई ओ यू, ये तो था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर में करना था, तो यहाँ पे क्या लिखोगी, ए इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस, ब्रेसेस सच डेट एक्स रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इज अ वॉवल in English. This is the way to represent in the set builder form. जैसे कि यहाँ पे even natural number less than 15,
तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्या था, 2 4 6 8 10 12 14, तो सेट बिल्डर में क्या हो जाएगा, बी सेट है, नाम सेट का सेम रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। बी इक्वल टू में एक्स, उसको रिप्रेजेंट करें उसके एलिमेंट को, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। जो आप एलिमेंट लोगे, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी, हर एक लेटर लिख सकते हो बट स्मॉल लेटर में, और वही एलिमेंट हर एक के लिए सेम रहेगा। और उसके बाद सच दैट लगा के क्या करोगे, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करोगे। अब नेक्स्ट रूल आता है काइंड्स ऑफ सेट। ये हमारे पास कितने तरह के सेट है, ठीक है। यहाँ पर भी है 4 टाइप ऑफ सेट। पहला आता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0। जैसे कि मैंने ये लिखा कोई सेट, ए इक्वल टू में कुछ भी नहीं है, और इसको क्या लिख सकती हूँ, ए इक्वल टू में 5, ये होता है हमारा 5। जब भी हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं, या तो खाली ब्रेसेस रहते हैं, या उसको 5 से डिनोट करते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्स इज अ मंथ हैविंग 32 डेज। कभी 32 डेज देखे मंथ में, नहीं होते, हमेशा 31 या 30 होते हैं। तो ए क्या हो गया हमारा सेट, एम्प्टी सेट। फिर आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में होते हैं खाली एक ही एलिमेंट। कोई मेरा बी सेट है, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, कोई सी है, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, सिंगल। सिंगल मतलब सिंगल, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे, तो सेट बी हैज ओनली 1 एलिमेंट। फिर आता है फेनाइट सेट, जिसको आप काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो सी में कितने हैं, 2 4 6 8 10, तो आप बता सकते हो सी के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। फिर आते हैं इन्फिनाइट सेट, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, इन्फिनाइट। जैसे कि डी, सेट डी है इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनाइट पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 हमें नहीं पता कितने हो गए, तो सेट डी है इन्फिनाइट मैनी एलिमेंट। तो एम्प्टी, सिंगलटन, फेनाइट एंड इनफिनाइट। सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अभी आपको बताया है, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट भी, नल सेट भी, वॉइड सेट भी। ये सारे सिनोनिमस है, आपको याद करना है, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब आते हैं देयर इज ओनली वन सच दैट, इसको डिनोट करते हैं विद द सिंबल फाइव, इसको बोलते हैं फाइव, और क्या बोलते हैं, विद एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो क्या हो गया, तो 5 या एम्प्टी सेट। 2x + 11 इक्वल टू में 3x इज अ नेचुरल नंबर। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2x + 11 इक्वल टू में 3, तो वहां पे 11 जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, -8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया, 5 या एम्प्टी। x² इक्वल टू में 9, और x क्या होनी चाहिए, इवन इंटीजर। बट हमारा -3 का होल स्क्वायर करोगे जब भी 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारा एम्प्टी सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया 5 या एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए, हमेशा स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, एक 0 है तो खाली एक सिंगल सेट हो गया। यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे सिंगल सेट। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होती है, एक ही होती है, दिल्ली होती है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है फेनाइट सेट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे यहाँ पे कोई सेट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 5 एलिमेंट, तो काउंट कर लिया। एक कोई सेट है, यहाँ पे 2 से लेके 100 तक है, बट एक एक के गैप पे चल रहे, तो 50 एलिमेंट होगी, तो यहाँ पे कितने हो गए, 50 एलिमेंट। एम एक्स इज अ, ये कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, तो एम इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर। तो यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर, आपको जितने भी ईयर के अंदर मंथ आते हैं वो लिख रहे, तो आपको पता है कितने आते हैं, टोटल 12, तो काउंट कर सकते हो। P equal to में x such that x belong to n, n for natural number and x is a prime factor of 210। तो आपको 210 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, फिर उसके अंदर देखोगे कौन कौन से नेचुरल नंबर आ रहे थे, आपके कितने आ गए, 4 एलिमेंट। यहाँ पे नोट क्या कहता है, जितने भी एम्प्टी सेट है उसके अंदर नो एलिमेंट है, वो भी क्या है, फेनाइट सेट है, क्योंकि आप बता सकते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए वो भी क्या है, फेनाइट सेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट क्या कहते हैं, जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, हमें कोई लिमिट नहीं लगाई कहाँ तक लिखना है, तो इन्फिनाइट। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ प्राइम, तो आपको नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, प्राइम भी नंबर भी होना चाहिए, तो 2 भी है, 3 5 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, तो अप टू इन्फिनिट हमें नहीं पता कब तक लिखना है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है,
जिसको हम एंड कर देते हैं। लाइन सेगमेंट होती है उसके 2 पॉइंट। अब इसके अंदर आप कितने भी इन्फिनाइट पॉइंट लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, तो आपको नहीं पता कितने बनेंगे, तो इन्फिनाइट पॉइंट हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये था हमारा टाइप ऑफ सेट। अब बात करें कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये हमेशा फाइनाइट सेट के लिए होती है। कार्डिनल का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कार्डिनल का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। अब यहाँ पर देखा, एंड इट ऑलवेज यूज्ड फॉर फेनाइट, क्योंकि फेनाइट में ही हम काउंट कर पाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फेनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए और ओ ए। इसको डिनोट करने का तरीका, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी सेट गिवन होगा एन ए, अगर बी गिवन होगा तो एन बी। और क्या कर सकते हैं, ऑर्डर के लिए ओ यूज करोगे, ओ ए या ओ बी, जित जो भी एलिमेंट का सेट का नेम गिवन होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर वॉवल है, तो 5 एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख दोगी, एन ए इक्वल टू में कितने एलिमेंट है, 5, या और ओ ए इक्वल टू में 5। आपकी बुक में ज्यादातर एन का रिप्रेजेंट हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्कूल। अब आपसे पूछे कितने लेटर है स्कूल में, रिपीट वाले को एक बार ही काउंट करोगे, क्योंकि एलिमेंट मैंने आपको बताया था जो रिपीटेशन होता है उसको सेट में एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एस हो गया पहला, फिर क्या हो गया, सी हो गया, फिर एच हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एल हो गया। इस सेट का नाम ए ले लेते हैं फिर से। तो आप ओ को 2 बार ही काउंट नहीं करोगे, ठीक है, एक बार ही करोगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, एन ए इक्वल टू में 5। सेम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेट ए कोई सेट है, एक्स फर्स्ट डेट एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 60। तो आपको क्या करना है, पहले 60 करो, उसके प्राइम फैक्टर निकालो, क्या आएगा पहले 30, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 5 से चला जाएगा 1। अब आप 2 को 2 बार ही नहीं लिखोगे, एक बार ही लिखोगे, क्योंकि सेट में 2 आ गया, तो क्या बन जाएगा 2 3 5। इस सेट का भी अगेन ए नाम लेते हो, कितने एलिमेंट हो गए, एन ए इक्वल टू में 3। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कार्डिनलिटी, मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए कार्डिनलिटी के लिए। जब भी हम एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि हम उसके अंदर 0 एलिमेंट बोल रहे हैं। या तो वो एम्प्टी होता है या वो 5 होता है, तो हम बोल रहे हैं ना कि इसके अंदर 0 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बोलते हैं सिंगल सेट, तो सिंगल सेट में क्या होता है, या तो एक ही एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि 1 होगी उसकी कार्डिनलिटी। बट जब हम इन्फिनाइट सेट की बात करते हैं वो होती है नेवर डिफाइंड, क्योंकि हमारा कोई सेट है 2 4 6, इन्फिनाइट है ये, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना एंड होएगा, तो क्या हो गया, नेवर डिफाइंड। ये सेट ऑफ इवन इंटीजर नंबर है, स्टार्ट नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, हमें नहीं पता कितना आएगा। अब बात करते हैं सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर की, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ नंबर का। आई थिंक आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ के आए हो। नेचुरल नंबर डिनोट बाय एन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनाइट। होल नंबर डिनोट विद डब्ल्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू इन्फिनाइट। इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो 0 के इधर वाले राइट सारे क्या होएंगे, नेचुरल नंबर, और इधर वाले क्या होएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये क्या होएगी, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3, और ये क्या हो जाएगी -1 -2, ठीक है। और इन्फिनाइट चलेगी इधर, इधर क्या चलेगा, प्लस इन्फिनाइट चलेगा, और इधर क्या चलेगा, माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। और आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, और जेड से भी करते हैं, दो नोटेशन है। जेड ज्यादा यूज हो रहा था आपके उसमें। इवन इवन इंटीजर्स के लिए क्या यूज करोगे, ई, और इवन इंटीजर्स में अगेन बहुत पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा। फिर आते हैं ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स में ओ रिप्रेजेंट करोगे, जिसमें नेगेटिव ऑड भी आ जाएगी और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स भी आ जाएगी, ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप पढ़ के आए होगी, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर जब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं वो डिनोट होता है विद द लेटर क्यू। क्यू लेटर से रिप्रेजेंट होगा, जैसे 3/2, -5/7, और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 6 8/6 -7। तो ये सारे क्या है, 0 के इक्वल नहीं है इनके डिनोमिनेटर। फिर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इरेशनल, रेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इन सब का कलेक्शन। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर एज वेल एज द इटरेशन नंबर। तो यहाँ पे -3 0 5 कोई भी नंबर है, सारे रियल नंबर है। इरेशनल रूट वाली टर्म आ गई, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर, जो कि डिनोटेड बाय टी, जिसके अंदर क्या आता है, रूट वगैरह वाली टर्म आती है, ठीक है। रूट आ गया, पाई आ गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है।
फिर आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। वही, अगर पॉजिटिव की बात हो रही है रेशनल नंबर के लिए क्या बताया था, क्यू और ऊपर क्या आ जाएगा प्लस का साइन, मतलब सारे पॉजिटिव। और जब रियल नंबर की बात हो रही है पॉजिटिव रियल नंबर की, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, आर के लिए रियल नंबर, उसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन। तो इसमें सारे रियल नंबर आएंगे, इसमें सारे और पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। ये कुछ थी सम स्टैंडर्ड जो कि हम डिनोट करते हैं सेट के अंदर। तो आज के सेशन में हमने देखा कि क्या क्या टाइप थे, सेट होता क्या है, उसके फॉर्म कैसे लिखते हैं, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन उसके मेंबर को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मेंबर वगैरह की, देन उसके टाइप, देन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इफ यू रिलेटेड, बाय, हैव अ गुड डे तब तक।